हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित इसकी वर्कबुक चैनल पर मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पर जा कर के अवश्य देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर मैं डालते रहता हूँ। आज इसमें हम सप्ताह 5 देखेंगे। पार्ट 3 नंदू हाथी, इसके बारे में जानेंगे। इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लिखने हैं, कैसे इसको कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। सीखने के बिंदु हैं जीवों के समूह में मुखिया की भूमिका व व्यवहार को जानना। सबसे पहले अभ्यास नंबर 1 है। इसमें लिखा है दी गई कविता को उचित शब्दों से तुकबंदी करके आगे बढ़ाएं। जैसे यहाँ लिखा है, देखो, पानी भरकर सूंड में नहाता हाथी, भर पेट भोजन खाता हाथी, बड़े बड़े दांत दिखलाता हाथी। तो इसके आगे हम लिख देंगे मतवाली चाल चलता हाथी, बड़े केले खाता हाथी, जंगल जंगल रहता हाथी। तो इस प्रकार से ये लाइन लिख करके आपको ऐसे इसे कंप्लीट करना है बच्चों। और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना। सारी चीज़ें आपके लिए, आपके कक्षा के लिए इस चैनल पर मैं डालते रहता हूँ, तो समय समय पर सारी चीज़ें आपको मिलती रहे। अभ्यास नंबर 2 में लिखा है आज मैं हर रोज़ की तरह स्कूल पहुंचा और स्कूल में दिन भर की गतिविधि करने के बाद जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने नदी के पास हाथियों का झुंड देखा, है ना। अब यहाँ पर पढ़ करके आपको यहाँ अभ्यास क्रमांक 3 में आपको उत्तर देना है। सबसे पहले कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो देखो, झुंड किसे कहते हैं लिखा है, तो हम लिखेंगे समूह को झुंड कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा लिखा है झुंड में रहने वाले किन्हीं दो जीवों के नाम लिखो। तो जैसे चींटी और दीमक, इस प्रकार से आप दो जीवों के नाम ऐसे लिखेंगे। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 4। लिखा है किसी भी टीम के लीडर या मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले तो लिख सकते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद लिखना नेतृत्व करने की शक्ति होनी चाहिए। और तीसरा लिख देंगे टीम लीडर सही दिशा देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ऐसे अभ्यास क्रमांक 4 में लिखना है बच्चों। इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं। इसमें है अभ्यास नंबर 1 में यहाँ पर एक चित्र दिया है। इस चित्र में देखो हाथी पानी में, तालाब में नहा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 1 कि दिए गए चित्र में हाथी क्या कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पानी में खेल रहे हैं। इस प्रकार से हम लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है कि आपने फव्वारा कहाँ कहाँ देखा है, तो हमने कहाँ देखा है, गार्डन में देखा है, चौराहे पर और वाटर पार्क में, है ना, फव्वारा रहता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। चौथा नंबर का प्रश्न है आपने और कौन से जीवों को झुंड में देखा है, तो चींटी झुंड में रहती है, मधुमक्खी रहती है, दीमक रहते हैं ना। तो ये क्या है, झुंड में रहते हैं, मतलब समूह में रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है बच्चों। अभ्यास नंबर 2 में देखते हैं। इसमें यहाँ नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपको यहाँ खाली स्थान में भरना है। जैसे हथिनी झुंड, 10 से 12, हथिनी 14 से 15 मिलजुल कर। तो इन शब्दों को सही जगह पर आपको लिखना है। तो आप यहाँ लिख देंगे जैसे नंदू हाथी अपने, तो यहाँ आएगा झुंड, झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे भी रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग, यहाँ आ जाएगा हथिनी, बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 14 से 15 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 10 से 12 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं और झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं। इस प्रकार से सही चीज़ें सही जगह पर आपको लिखना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं हम यहाँ पर दिवस 3 में। इसमें अभ्यास नंबर 1 में है हाथी का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो इस प्रकार से एक सुंदर सा चित्र आपको ऐसे बना देना है और इसमें आप कलर करेंगे, है ना। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी ऐसे बनाएंगे, पेंसिल से या पेन से बना देना और उसके बाद आप इसमें कलर कर देंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 2। यहाँ पर देखो हथिनी है, फिर बहुत सारे हाथी हैं, घोड़ा है ना, गधा है। तो अब इसके बारे में यहाँ लिखा है कि दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हाथी है, गधा है और घोड़ा है। तो ऐसे हम इनके नाम लिख देंगे। दूसरे नंबर पे लिखा है दिए गए चित्र में कौन से जीव झुंड में दिखाई दे रहे हैं, झुंड में रहने के क्या फ़ायदे हैं। तो हाथी दिख रहे हैं ना झुंड में, तो हम यहाँ लिख देंगे कि चित्र में
हाथियाँ झुंड में दिखाई दे रहे हैं और झुंड में रहने से सभी मिलजुल कर अपना काम करते हैं। संकट के समय सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक को कंप्लीट करेंगे। तीसरे नंबर पे है कि किन जीवों का उपयोग सामान ढोने में किया जाता है, उनके नाम लिखना है। तो जैसे गधा, खच्चर, ऊँट, बैल, घोड़ा, है ना, तो इनका उपयोग कैसे करते हैं, सामान ढोने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी लिखेंगे। तीसरे नंबर में पूछा है अभ्यास 3 में, खाली समय में आपको कौन कौन से काम करना पसंद है और क्यों, लिखो। तो लिख देना चित्र बनाना, दोस्तों के साथ खेलना, छोटे भाई बहनों की मदद करना, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ऐसे आपको लिखना है इसमें। अब देखते हैं दिवस 4। यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 में है। यहाँ लिखा है देखो, एक कविता लिखी है कि देखो झूमता आता हाथी, पर्वत जैसी काया इसकी, सारी भारी भोजन खाता हाथी, सूंड से भोजन सूंड से पानी, सबका वजन उठाता हाथी, धमक धमक आता हाथी। तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और यहाँ पर प्रश्न है कि हाथी हमारे किस काम आता है। तो हम उत्तर पे लिख देंगे कि हम हाथी पर बैठकर जंगल की सैर कर सकते हैं। दूसरा है हाथी अपनी सूंड से कौन कौन से काम करता है। तो भोजन करता है, पानी पीता है, पत्ते तोड़ता है ना, केले खाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा है हाथी कैसे चलता है। तो अभी हमने पढ़े धमक धमक चलता है। तो हम लिख देंगे यहाँ धमक धमक चलता है हाथी। इस प्रकार से आपको इसमें कंप्लीट करना है बच्चों। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें वर्ग पहेली दी है और वर्ग पहेली में सवारी करने वाले व भार ढोने वाले जीवों को खोजकर गोला लगाकर लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ खोजा है देखो, गोला लगाया हूँ, उसी प्रकार से आप भी लिखेंगे और ऐसे गोला लगाएंगे और उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे गधा, ऊँट, हाथी, घोड़ा, बैल, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद देखते हैं दिवस 5। तो इस अनुच्छेद को आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ से, है ना। और दोस्तों आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि उस समय मैं आपके इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ जो आपके काम के वीडियो रहते हैं, है ना, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ जब आप अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात की गई है। तो देखो, मनुष्य और जीव जंतुओं में बहुत सारी समानताएं होती है। तो यहाँ बात की गई है तो बच्चों मनुष्य और जीवों के बारे में, तो हम लिख देंगे मनुष्य और जीवों के बारे में बात कही गई है। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा है खुश होने पर जीव किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो हम लिखेंगे खुश होने पर वे उछल कूद करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा है हम कौन कौन से जीव जंतुओं को अपने घर में रखते हैं और कारण भी बताइए। तो हम लिख देंगे जैसे गाय, कुत्ता, बैल, बकरी, भैंस, इन्हें हम दूध, घी व हमारी रखवाली के लिए, है ना, घर पे रखते हैं या पालते हैं। इस प्रकार से हम ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अभ्यास नंबर 2 है कविता पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ है, चूँ चूँ करती आती चिड़िया, दाल का दाना खाती चिड़िया, आसमान में उड़ती चिड़िया, कितनी खुश लगती हैं चिड़िया, आओ चलो पकड़कर इनको पिंजरे में बंद कर दो चिड़िया, अब तो उदास हो गई चिड़िया, खोलो पिंजरा उड़ा दो चिड़िया। इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न है कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो आसमान में उड़ती है, तो यहाँ लिख देंगे आसमान में। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कि पिंजरे में बंद करने पर चिड़िया उदास क्यों हो गई थी। तो हम लिखेंगे क्योंकि चिड़िया को खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ना पसंद है। इस प्रकार से हमको लिखना है। अब यहाँ पर लिखा है इस डिब्बे में देखो, एक जगह थे पिल्ले चार, बारिश में भीगे पड़े बीमार, आओ इन्हें दूध डालकर रोटी खिलाएं पूरी चार, है ना। अब यहाँ पर है प्रश्न कि पिल्ले बीमार कैसे हो गए। तो हमने अभी पढ़ा कि पिल्ले बारिश में भीगकर बीमार पड़ गए। तो ऐसे आपको यहाँ लिख देना है। दूसरा है किसी बीमार पशु की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे। तो उत्तर में लिखना, डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाएंगे और उन्हें साफ कमरे में रखेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 3 में, शिकारी जंगली जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि शिकारी जंगली जानवरों के खाल, दांत, नाखूनों को बेचकर अपना व्यापार करते हैं और इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें मार देते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। दिवस 6 में है अभ्यास नंबर 1 में कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में जीवों के प्रति अपने भावों को लिखें। जैसे प्यार, अपनापन, दया, है ना, ऐसे भाव लिखना है। तो जीवों के प्रति भाव तो हम लिख देंगे जैसे प्यार,
अपनापन, दया और सहानुभूति का भाव। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। अभ्यास नंबर 2 में है वर्ग पहेली में से आपको खोजकर कोई 5 जंगली जानवरों के नाम लिखना है। जैसे देखो शेर ये मिल गया तो हम ऐसे गोला कर देंगे और यहाँ लिख देंगे शेर। फिर बाघ भी मिल गया, देखो ये बाघ, तो हम यहाँ फिर बाघ लिख दिए। फिर हिरण मिल गया ये, तो हिरण लिखेंगे। ऐसे ही हाथी, चीता, ये क्या है जंगली जानवर। और भी है लेकिन कोई 5 बोला है तो 5 लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। फिर अभ्यास नंबर 3 में है कि दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि आपके अनुसार दोनों में से कौन सा बंदर अधिक खुश है और क्यों, है ना। तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो ये देखो ये क्या है, जंगल में घूम रहा है ये बंदर, और ये वाला बंदर पिंजरे में बंद है। तो कौन सा बंदर ज़्यादा खुश होगा, जो जंगल में घूम रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जंगल में खेलता हुआ बंदर अधिक खुश रहेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है और अपनी मनमर्जी कर सकता है। इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अभ्यास नंबर 4 है कि हम भोजन करने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हाथी अपना भोजन कैसे करते होंगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि हाथी अपना भोजन सूंड से पत्ते या केले तोड़कर मुंह में डालते हैं। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे और ऐसे ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। और सप्ताह 5 आपका समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 6 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना। धन्यवाद बच्चों।